Assalamu alaikum Junior 4. I hope you all are doing well. This is your teacher Mrs. Nazir Jamil, and today we will do some English grammar work that is on page number 8, which we have started a few days back. This is unit number 1, and the topic name is alphabetical order. हम पढ़ रहे थे कि किस तरीके से हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स को तरतीब देकर उसको एक सीक्वेंस में लिख सकते हैं. तो टुडे वी विल डू द रिमेनिंग वर्क ऑफ दैट. सो ओपन योर पेज नंबर 8 एंड रिमेंबर दैट दिस वर्क यू आर गोइंग टू डू ऑन योर बुक्स. ठीक है, आप मेरे साथ साथ करिएगा, मैं आपको समझाती जाऊंगी और आप साथ साथ लिखते भी जाइएगा. That is page number 8 and exercise number B we have to do. Question is write each set of words in ABC order. अब आप सबको ABC तो आती है, ठीक है. यहाँ पे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उसमें आपने फर्स्ट लाइन में देखें हर एक का जो फर्स्ट लेटर है दैट इज़ सेम. एन है, सबका सेम है, ठीक है. हम एन को छोड़ देंगे और उसका जो नेक्स्ट लेटर होगा हम उसको देखेंगे कि वो ABC में किस सीक्वेंस में आता है. तो सबसे पहले हम ऐसा वर्ड देखेंगे जिसमें एन के बाद ए आता है, दैट इज़ नेम. ठीक है, तो नेम नंबर 1 पे आ जाएगा और उसके बाद BCD किसी में भी नहीं आता, ई आता है. तो हम सेकंड वाला नंबर जो ले लेंगे दैट विल बी नियर. ठीक है, और नियर को हम नंबर 2 वाले लाइन पे लिख लेंगे. और थर्ड पे आ जाएगा दैट इज़ नाइट, NIGHT नाइट थर्ड पे आ जाएगा. फोर्थ पे आ जाएगा नोट और 5 पे आ जाएगा नन, NUN नन. ठीक है, you will do the whole exercise by watching this picture which is given to you. B पोर्शन में देखिएगा, सबसे पहले आ जाएगा मीट, नंबर 2 पे आ जाएगा MEET मीट, नंबर 3 पे आ जाएगा MESS मैस. मैस का मतलब होता है गंद मार देना, कचरा फैला देना या गंदगी फैला देना. नंबर 4 पे आ जाएगा मीटर एंड नंबर 5 पे आ जाएगा म्यू. म्यू का मतलब होता है जैसे कैट बोलती है. सी पोर्शन आप चेक कर लीजिएगा. नंबर 1 पे आ जाएगा स्ट्रैप, STRAP. अब यहाँ देखिए फर्स्ट 3 लेटर सेम है, STR जो हैं वो सारे वर्ड्स में सेम है. हम तीनों को नहीं देखेंगे, चौथे वर्ड को चेक करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट पे आ जाएगा स्ट्रैप, सेकंड पे स्ट्राइड, थर्ड स्ट्रिंग, फोर्थ स्ट्रोक एंड 5 स्ट्रक. डी एक्सरसाइज को डी पोर्शन को देख लीजिएगा. नंबर 1 पे आ जाएगा थ्रू. थ्रू का मतलब होता है किसी चीज़ के दरमियान में से अंदर से होकर गुजरना. नंबर 2 पे आ जाएगा दैट इज़ थ्रोन. थ्रोन का मतलब होता है तख्त. नंबर 3 पे आ जाएगा थ्रोंग. नंबर 4 पे आ जाएगा थ्रॉटल और नंबर 5 पे आ जाएगा थ्रोन. देन सी एक्सरसाइज यू विल सी, आपने च वर्ड्स लिखने हैं. राइट 5 वर्ड्स ऑल बिगिनिंग विथ च, देन पुट देम इन ABC ऑर्डर. आप एक रफ पेज के ऊपर च के साथ स्टार्ट होने वाले वर्ड्स लिख सकते हैं. मैंने जो लिखे हैं वो 5 वर्ड्स आपके सामने हैं. अगर आपको इसके अलावा कोई वर्ड्स आपके माइंड में आते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं. अदरवाइज़ आप यहाँ से देख कर भी लिखेंगे तो भी चलेगा. फिर उनको अपने ABC के अकॉर्डिंग कर लेना है. जो मैंने लिखे हैं दैट इज़ लाइक चैप. चैप का मतलब होता है फटे होना या क्रैक हुए होना. चीट वर्ड चीटिंग से निकला है. चिक का मतलब होता है मुर्गी का बच्चा. चूज़ा. चॉप मतलब काटना, जो हम लकड़ियों को या वेजिटेबल्स को चॉप करते हैं. चंक के मतलब होता है छोटे छोटे पीसेस, टुकड़े. इसी तरह से आप डी एक्सरसाइज करेंगे. डी एक्सरसाइज में श वाले वर्ड्स लिखने हैं. तो मैंने जैसे लिखा सीक्वेंस में मैंने उसको लाकर लिखा है. दैट इज़ फर्स्ट वर्ड इज़ शार्क, देन शी, देन शिप, शॉप एंड देन लास्ट इज़ शट. नेक्स्ट आपने ई एक्सरसाइज में देखना है. ई एक्सरसाइज में थ से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स लिखने हैं आपने. थैंक, थिंक, थोंग, थ्रोट एंड थर्सडे. इसी तरह से आप एफ एक्सरसाइज कर लेंगे. उसमें बच्चों के नाम लिखे हुए हैं, साथ उनकी पिक्चर्स दी गई हैं. आपने देखना है सबसे पहले किसका नाम स्टार्ट होता है, कौन से लेटर से होता है. ABC में कौन सा लेटर पहले आता है, दैट इज़ A. यू विल राइट एल्फ्रेड,
देन बी कुछ नहीं है यहाँ पे तो सी वाला लफ्ज़ लिख लेंगे आप, दैट इज़ चेल्सिया। फिर उसके बाद एम वाला वर्ड लिखेंगे आप, मिस्टी, एंड लास्ट में लिख देंगे टीना। एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ ग्रामर वीडियो। आप इसको करिए, इसको समझिए। अगर कोई चीज़ मुश्किल लगती है तो यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप और यू कैन कमेंट हेयर इन योर गूगल क्लास। आई विल गाइड यू वंस अगेन। किसी भी सब्जेक्ट के लिए आपको मुश्किल होती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी टीचर से पूछ भी सकते हैं। और काम कर लेने के बाद आपने अपने वर्क की पिक्चर्स को भी लेकर पेस्ट कर देना है, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा ताकि हम वहाँ भी देख लें कि आप लोग काम कर रहे हैं। Keep working hard, keep learning your things which you are doing on your books and copies. याद रखिएगा कि फ्राइडे को आपने कॉपीज़ और बुक्स चेक करने के लिए भी भिजवानी है। And we will meet with the next video inshallah soon. Till then, Allah Hafiz.